हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ऋषियों की ये पुण्य भूमि है, भारतवासी जागो। आत्मशक्ति को पहचानो, हर व्यसन बुराई त्यागो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 26 जून 2025। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने धैर्य व सांत्वना देते हुए कहा कि अभी तुम्हारे सुख के दिन समीप आ रहे हैं, तो अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। बाबा कहे वैसे बाबा के घर में बच्चों को कोई भी प्रकार का दुख भासेगा नहीं, लेकिन बाबा देखते हैं कोई को तकलीफ होती होंगी। तो एग्जाम्पल दिया कि जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग जाते हैं, लेकिन जो सच्चे भगत होंगे वह कहेंगे हर्जा नहीं, अच्छे कार्य में विघ्न तो पड़ते ही है, वह वापस लौट कर नहीं आएंगे। ऐसे बाबा कहे तुम यह रूहानी यात्रा पर हो, तुम निश्चय से कहते हो हम बेहद के बाबा के पास जाते हैं, वह हम सब के दुख हरने वाला है। तो कोई भी बात कोई परिस्थिति आए तो निश्चय में डगमग नहीं होना है। और साथ में वार्निंग देते हुए अंडरलाइन कराया कि अभी तुम बच्चे कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो कोई से भी रूठना नहीं है। यह बुद्धि में न आए कि फलाना ऐसा करता है, यह ऐसा है। आपस में नहीं बनती तो बाप से रूठ जाते हैं, पढ़ाई से रूठ जाते हैं। तो अंडरलाइन कराते कहा कि सबसे भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी भी नहीं रूठना। अगर बाप से रूठ गए तो सदगति से रूठ गए, बहुत सजा खानी पड़ेगी। सजा खाना अर्थात अपने श्रेष्ठ पद से वंचित हो जाएंगे। यह स्मृति रहे कि यह ड्रामा बना बनाया है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। और कहा अच्छा समझो और कोई से नहीं बनती तो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। और लास्ट में भी कहा तुम बच्चों को तो दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। यूं तो कोई का अपमान नहीं किया जाता है, अगर कोई बात होती भी है तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते हैं तो भी पाप लगता है। बाप को सुनाने से जट उनको सावधानी मिलेंगी। बाबा बड़ा भारी सर्जन है, अभी ज्ञान इंजेक्शन देते हैं, ज्ञान अंजन देते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। आज मुरली से प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर में बाबा कहे बच्चे कभी बाप से रूठना नहीं, अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेंगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। आज मुरली में गीत बजा, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख है सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा कहे अपने पार्ट को व ड्रामा को यथार्थ नहीं समझ पाते हैं तो कहीं न कहीं दुख भासता रहेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होंगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौटकर थोड़े ही आएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं कभी नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है।
बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। उस यात्रा में भी अनेक सारी परिस्थितियाँ आती है, बातें आती है। ऐसे यह भी यात्रा है। बाबा कहे तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं। वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है। बाबा को ओना रहता है, अर्थात चिंतन चलता है। बहुतों को तकलीफ भी होती होंगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहते हैं बच्चों को पट में सुलाए, अर्थात जमीन पर गद्दे डाल के सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होंगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहे कई बार कैसी स्थिति होती है, कभी कैसी स्थिति होती है। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया ना कि यात्रा में भी कई बार कैसी सिचुएशन आ जाती है, तो फेस करते हैं ना। बाबा कहे यह भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं, कोई कुछ सहन नहीं कर सकते हैं, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया, पूरा पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। बाबा ने जैसे बताया ना भक्तों में भी वैरायटी है, तो ऐसे ब्राह्मण बच्चों में भी वैरायटी है। बाबा कहे इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव राजा बनते हैं, कोई तो रंक प्रजा भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ सतयुग के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव राजा भी दुखी है तो रंक प्रजा भी दुखी है। वहाँ सतयुग में दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, भल किसी के पास बहुत धन है। बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में मिल नहीं सकती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिड़ला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ। बाबा कहे सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती भागंती हो जाते हैं। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। बाबा कहे ऐसे भी बच्चे हैं जो समझ जाते हैं तो महसूस करते हैं कि यही सच्चा सुख शांति का रास्ता है। जब ज्ञान धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहाँ मूल वतन में परम धाम में तो आत्माएं शांति में बैठती हैं। कोई कहे हमारा पार्ट नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है यह बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी न किसी संशय में जाकर छोड़ देते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहे कारण कोई और होता है और पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं, अर्थात हमारे में से अवगुण निकलकर गुणवान फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय आया, फलाना यह करते हैं, यह ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाई घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। बाबा अंडरलाइन कराते वार्निंग दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसे कर्म रह गए तो गर्भ जेल में भी सजाएं होंगी और हर सजा का बाबा कहे साक्षात्कार होता है। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़कर रूठकर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं,
ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है। बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज न मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहक जो हमें मारते हैं। तो बाबा कहे यह सब सिचुएशन आती है, परिस्थितियाँ आती हैं, तो इसके चलते पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। बाबा कहे उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहक हुआ ना, अर्थात नाहक अनेक आत्माओं को दुख हुआ जिनका कोई कसूर नहीं। बाबा कहे अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश न हो तो एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही है सबको पुरुषोत्तम बनाने, सबका बाप है ना। ड्रामा को भी तुम बच्चे जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी जास्ती समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। कोई अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। बाबा कहे यहाँ तो कोई चमत्कार की बात नहीं है ना। इसलिए बाबा कहे ड्रामा अनुसार कोई ऐसे चमत्कार देखते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन बाबा तो पढ़ाई पढ़ाते हैं और पढ़ाई में तो पूरा पढ़ना होता है ना। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों, ऐसे बहुत कहते हैं। बाबा कहे अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कनरस है, बड़े भपके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं, यहाँ कनरस की बात नहीं। बाबा कहे यहाँ तो प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि पढ़ाई है ना। तुमको तो सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है मन मना भाव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, सदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स माया के। सारे ड्रामा में ऊंच ते ऊंच है स्वर्ग, नीच ते नीच है नर्क। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, इस दुनिया के 7 वंडर्स एक तरफ और भगवान का वंडर ऑफ द वर्ल्ड एक तरफ, तो भी नंबर 1 स्वर्ग ही कहेंगे। बाबा कहे अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच ते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं। भगवानुवाच न कि ब्रह्मा भगवानुवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख निंदा स्तुति सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। बाबा कहे आज की दुनिया में तो देखो प्राइम मिनिस्टर को भी इतना सहन करना पड़ता है, तो बाबा के बच्चे जो इतना ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं उनको भी तो कुछ सहन करना पड़ेगा ना। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है,
बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं यह फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं, तो उन्हें क्या कहे। बाबा कहे जिनको ज्ञान नहीं उनको क्या कहेंगे। बड़े ते बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट क्या है, धर्म स्थापकों का पार्ट क्या है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर अर्थात गुरु कह देते हैं। गुरु तो वह जो सद्गति करता है। बाबा कहे गुरु तो वह जो सद्गति करता है। अब सर्व का सद्गति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। क्यों वंडरफुल पार्ट है? क्योंकि एक बाबा सर्व संबंधों का रस देते हैं, सर्व संबंधों से प्राप्ति भी कराते हैं, धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। फिर न कोई लड़ाई लगेंगी, न यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे, बाप बिगर और कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद को मिटा देती है। तुम बच्चों को सुख दुख मान अपमान सहन करना है। यूँ तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लग पड़ता है। बाप को सुनाने से जट उनको सावधानी मिलेंगी। अर्थात वैसे तो बाबा के घर में कोई भी बच्चों का अपमान नहीं होता है, लेकिन कोई आत्मा के अपने अपने संस्कार होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन होती भी है तो बाबा को बताना चाहिए, लेकिन बाबा से रूठना नहीं चाहिए। आज इस बात पर बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि बाबा से पढ़ाई से रूठना नहीं है, इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। बड़ा भारी सर्जन है, ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होंगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है, खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। बाबा साइंसदान की बात कर रहे हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी है, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से जट सावधानी मिल जाएंगी। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है,
तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मनाभव होने के कारण खुशी की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान प्राप्त है। बाबा ने श्रेष्ठ भाग्यवान की पहचान बताई कि वह सदा तन से तंदुरुस्त होंगे, मन से सदा खुश होंगे और धन संपदा तो अथाह होंगी और सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, क्योंकि उनका कनेक्शन एक बाप से है। आज का स्लोगन है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह पहला पाठ कंप्लीट करो, तब अपनी आत्माभिमानी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। बाबा कहे, जो अपना ओरिजिनल स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप, उस स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास अभी करना है। इस स्थिति के द्वारा ही अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है, जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।